सोना तो आखिरकार सोना ही होता है। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सारे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक तरीके के पॉजिटिव, नेगेटिव, मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका क्या है और क्यों है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ यहां से मेरा पर्सनल आउटलुक क्या हो रहा है गोल्ड इन्वेस्टमेंट और गोल्ड के रिटर्न से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी श्योर आप सभी को याद होगा, रफली अराउंड 3 मंथ्स पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ये 5th वेव चल रही है और उस समय गोल्ड को मैंने सभी को एग्जिट कॉल दिया था रफली अराउंड 53,000 से 54,000 के बीच में। आप देख सकते हो पिछले 3 महीने में गोल्ड ने ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। यहां से गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बने और फ्रॉड चैनल से बच के रहे। ओरिजिनल चैनल पे आपको 75,000 से ज्यादा लोग मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ सबसे पहले आपको और आपके परिवार को वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले गोल्ड खरीदने के हर एक तरीके को समझना शुरू करते हैं। पहला तरीका होता है एक ऐसा जिस तरीके की वजह से आप सभी के घर में आपकी सारी लेडीज को बड़ी ही खुशी मिलती है। एक ऐसा तरीका जो घर में जितनी भी लेडीज है उनका फेवरेट होने वाला है, वो होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की लेकिन कुछ लिमिटेशंस और शॉर्टकमिंग्स होती है, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली लिमिटेशंस सेफ्टी सिक्योरिटी का मैटर होता है। आपने सुना भी होगा, आपके घर में सब बड़े बोलते हैं कि घर में लिमिटेड सोना रखो, बाकी सारा लॉकर में रख दो, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैटर होता है। सेकंड, उसकी लिमिटेशन ये होती है कि लिक्विडिटी में इशू आती है। जब भी हम बेचने जाते हैं तब उसमें परचेज और सेल प्राइस में हमेशा डिफरेंस आता है। लिक्विडिटी करते वक्त कई बार कुछ इश्यूज आते हैं। थर्ड, ऐसा एक इशू होता है कि हम कभी भी बहुत ज्यादा छोटे अमाउंट से उसमें बाय नहीं कर सकते। आप सोचिए कि 100 रुपए 500 रुपए से बाय कर ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको एटलीस्ट 1 ग्राम तो बाय करना ही पड़ता है। ये थर्ड इशू होता है। फोर्थ इशू ये होता है, और ये सबसे बड़ा इशू है जो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं, प्योरिटी। होता क्या है, हम सोना लेते हैं आज और वो कभी बेचना भी होता है ना, आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बिकता है, तो वो प्योर था या नहीं था, क्या प्योरिटी थी, उसमें कई बार क्वेश्चन मार्क रह जाते हैं। और जब हम एक्चुअली सेल करने जाते हैं उस समय हमें कई बार दिक्कतें आती है। ये कुछ बेसिक दिक्कतें थी जो फिजिकल गोल्ड में हुआ करती थी। बट हां, जब भी हम कंजम्पशन की बात करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। तो अगर आपकी वाइफ को आप ज्वेलरी दिला रहे हैं तो उसे मैं आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानूंगा। आई नो गोल्ड के बेस्ट पार्ट यही होता है, कंजम्पशन के लिए हम कंसिडर करें कि आप उसे वेयर कर सकते हैं, पर जो भी आपने कंज्यूम कर लिया ना, या आपने एज अ ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लिया, वो आपका इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये हो गया फिजिकल गोल्ड की बात। सेकंड बात करने की कोशिश करते हैं, आजकल काफी सारी मोबाइल एप्स है जो आपको गोल्ड परचेस करने में हेल्प करती है डिजिटली। इन्होंने आपको गोल्ड परचेस इजी तो बना दिया, बट इनकी सबसे मेन दिक्कत मुझे ये लगती है, ध्यान से समझिएगा, इन सारी एप्स में भी आपका परचेस और सेल प्राइस मेजॉरिटी टाइम में डिफरेंस होता है, और वो कई बार आपके लिए थोड़ी सी एक बैक कमिंग होने वाली है और शॉर्ट कमिंग होने वाली है, जिसकी वजह से ये सेकेंड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डिजिटल कुछ मोबाइल एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, और इससे बेटर तरीके नेक्स्ट दो जो हम बात करने वाले हैं वो हो जाते हैं। थर्ड तरीका, एक ऐसा तरीका जो मुझे अच्छा लगता है बट उससे भी बेटर तरीका है, पर मेरे लिए बोला जाए तो सेकंड बेस्ट तरीका ये वाला होने वाला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। देखिए, गोल्ड फंड्स का सबसे मेन फायदा ये होता है कि आपके पास पूरी लिक्विडिटी होती है, आप चाहे जिस समय उसको परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है, आपको 100% प्योर गोल्ड मिल रहा है, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए उसको ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप एक म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रैक करते हैं वैसे ही आप एक गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर ये ऐसा तरीका है जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है, और उसमें से एक जगह होती है इन्वेस्टमेंट की गोल्ड, और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बाय किया है, मे बी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपका टेक्टिकल कॉल है गोल्ड बाय करना, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे अच्छे तरीके की, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, और इस फोर्थ तरीके में आपको टैक्सेशन का भी फायदा मिलता है। टैक्सेशन के भी सारे पॉइंट्स हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं, लिमिट आप कितना भी चाहे बाय कर सकते हैं, सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं, और साथ ही साथ परचेज और सेल प्राइस में कभी भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता। परचेज और सेल प्राइस में डिफरेंस आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता, बट जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड होता है ना, उसमें एक एडिशनल बेनिफिट और होता है, वो होता है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% का
एडिशनल मिलता है इंटरेस्ट। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो वही होगा कि आपने गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और पर ईयर आपको गोल्ड से इनकम भी मिल रही है। बेहतरीन तरीका होने वाला है ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। और मैं हमारे सभी इन्वेस्टर को सजेस्ट करता हूं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड बाय करना है तो हमेशा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू बाय करना चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप 8 साल तक लॉक इन होता है, इसका 8 साल, अगर आप 8 साल तक रखते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिडम्पशन कराते हैं तो आपको कोई भी टैक्स भी नहीं लगता है ऑन दी कैपिटल गेन पार्ट। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्सेशन को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो आपको पर ईयर 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, उसका टैक्सेशन आपके नॉर्मल इंटरेस्ट के टैक्सेशन जैसा लगेगा। जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगता जाएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें, अगर आप 8 साल तक इसको होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट के साथ ही रिडम्पशन करवाते हैं तो आपका ये कैपिटल गेन पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। उससे पहले अगर आप रिडम्पशन कराते हैं, उससे पहले रिडम्पशन करने का ऑप्शन 2 होते हैं। अगर 5 साल हो चुके हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट भी एक एग्जिट ऑप्शन देता है, वरना आप जैसे एक शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट जिसके पास भी हो वहां पे डील करते हैं, वैसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी डील कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लेंगे, अपना डीमैट खुला के आप चाहे हो डीमैट अकाउंट में शेयर्स परचेस करना या हो गोल्ड परचेस करना, दोनों ही बड़े आराम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। प्राइवेट चैनल पर हम काफी एडिशनल अपडेट्स, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं कैसे ट्रेड फ्रेम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सारी चीजें शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए यूजफुल हो सकता है, लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, वरना आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के डिस्कशन पे। जैसे आप नॉर्मल शेयर्स परचेज या सेल करते हो, वैसे ही आप अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू सेल या परचेज कर सकते हो। ये आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है, पर अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्जिट नहीं लेते, जो आपको 8 साल बाद मिलने वाली है, मतलब उससे पहले एक्सचेंज में सेल कर देते हो, तो टैक्सेशन आपको लगेगा वही जो आपको डेट फंड्स में लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म टैक्सेशन में 3 साल के ऊपर हो गया तो इंडेक्सेशन बेनिफिट, शॉर्ट टर्म टैक्सेशन में जैसा आपका डेट फंड का टैक्सेशन होता है ऑलमोस्ट वैसा ही आपको टैक्सेशन लगने वाला है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा टैक्सेशन को। इंटरेस्ट वाले में आपको नॉर्मल इंटरेस्ट का टैक्सेशन लग गया। अगर 8 साल तक अगर आप रख लेते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होता है जब भी गोल्ड बाय करें 8 साल तो एटलीस्ट उसे रखना ही चाहिए। 8 साल तक रख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही वापस से रिडम्पशन कराते तो टैक्स फ्री हो जाता है, कंप्लीट कैपिटल गेन्स में कोई टैक्स नहीं। उससे पहले रिडम्पशन कराते तो जैसा आपको टैक्सेशन डेट फंड में लगता है वैसा ही यहां पे आपको लगने वाला है। आई होप अभी तक आपने 4 मोड्स देख लिए होंगे। इसमें से फिजिकल मोड, क्योंकि हम ट्रेडिशनली वैसे बाय करते आए हैं, चाहे मैं या कोई कितना भी बोल ले, आप थोड़ा तो अमाउंट फिजिकली बाय करने ही वाले हो, दैट इज स्टिल ओके। सेकंड मोड, इससे बच के रहिएगा। बहुत सारी मोबाइल ऐप आपको गोल्ड परचेस कराने में हेल्प करती है, बट उनके थ्रू परचेस करने में आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। डिजिटली आप बाय कर रहे हैं, पर उससे एडिशनल और उससे अच्छे मोड्स अवेलेबल है। गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छा तरीका है। अगर आपको शॉर्ट टर्म 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल एक टेक्टिकल कॉल के थ्रू आप म्यूचुअल फंड बाय करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका और बेस्ट, और एक ऐसा तरीका जो सबको हमेशा यूज करना होता है, वो होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। अब चलते हैं आगे। अब समझने की कोशिश करते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन गोल्ड इन्वेस्टमेंट और गोल्ड के रिटर्न से रिलेटेड क्या है। इससे पहले कि हम उस पर जाए, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक देना मत भूलिएगा। अगर बुरा लगे तो डिसलाइक करे बिना भी मत जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। अब गोल्ड रिटर्न्स की बात करने की शुरू करते हैं। 3 महीने पहले मैंने आप सभी को वीडियो बना के बताया था कि मैंने मेरे पर्सनल सभी इन्वेस्टर्स को यहां पे सजेस्ट किया है कि उन्हें अपने गोल्ड में से रिडम्पशन लेके प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 5th वेव चल रही थी। रफली 53,000 से लेके 54,000 के बीच में मैंने पर्सनली गोल्ड रिडम्पशन खुद का भी दिया था और अपने इन्वेस्टर्स को भी सजेस्ट किया था और कहा था कि यहां पे 5th वेव चल रही है। यूजुअली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। गोल्ड ने दिया तो हम गोल्ड के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, इक्विटी ने तो इक्विटी के पीछे, डेट तो डेट के पीछे, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी के पीछे। रियलिटी क्या होती है, जो एसेट क्लास आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है वही आने वाले समय में भी देने वाली है। और अगर कोई साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है तो आने वाले कुछ साल थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस हो सकते हैं, ताकि मीन रिवर्जन हो जाए और जो एंड रिजल्ट आपको मिलना है वो वही मिलेगा जो आपको पिछले 40 साल में मिला है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसके अगेंस्ट में कि पिछले 1 साल के जो रिटर्न है वो आपको आने वाले 40 साल में मिल जाएंगे। और ये एक ऐसी मिस्टेक जो सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। अब यहां पे गोल्ड वापस से थोड़ा करेक्ट तो हुआ है, पर आई स्टिल फील, क्योंकि ये 5th वेव चल रही है, 5th वेव आई नो कुछ हिकअप्स आएंगे, अभी भी गोल्ड में कुछ हाइक्स आने बाकी है, बट हम अगर लॉन्ग टर्म में बात करें और ये समझे कि अगले 3 साल में हमें गोल्ड में बहुत ज्यादा सुपर रिटर्न्स मिलने वाले,
वैसा मुझे पर्सनली नहीं लगता, बट हाँ, एक अच्छा हेज गोल्ड होने वाला है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड आपका 5 से 10% मैक्सिमम है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको होल्ड करना ही चाहिए। पर हाँ, अननेसेसरी गोल्ड का एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ये सोचते हुए कि पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न मिला था, आने वाले सालों में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। आपने उसका एग्जाम्पल पिछले 3 महीने में देख ही लिया, जिस समय हमने वीडियो बना के आप सभी को बताने की कोशिश करी थी कि गोल्ड की 5th वेव चल रही है। यहां पे 54,000 पे गोल्ड बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। वो एक ऐसा समय था जिस समय यूफोरिया बना हुआ था। जरूरत पड़े ना आपकी रेफरेंस के लिए वो वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में भी रखा है। एक ऐसा यूफोरिया बना हुआ था मीडिया में कि हर एक जना गोल्ड के पीछे भाग रहा था। और यहां पे आके मैंने आप सभी को बताया था कि गोल्ड में एक्सेस इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बल्कि अगर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। हुआ क्या? पिछले 3 महीने के गोल्ड के रिटर्न रहे नेगेटिव। ये आपको हमें और समझना पड़ेगा और इसके समझते हुए आगे का हमारा आउटलुक बनाना पड़ेगा। यहां पे भी गोल्ड में ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। 45,000 तक भी गोल्ड अगर हमें अगले 3 साल में दिख जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। रेदर 45,000 के नीचे भी दिख जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मोर देन दैट, इसी के साथ साथ बात करी जाए तो ये 5th वेव है। 5th वेव जिस भी समय आती है, चाहे वो इक्विटी में आए चाहे गोल्ड में आए, कुछ हिकअप्स आते हैं, कुछ बीच में आपको स्पाइक्स मिल सकते हैं, बट हम ये समझे कि अगले 2-3 साल तक गोल्ड के रिटर्न जैसे हमें 1 साल मिले मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उससे ज्यादा है तो एक बार आपको अपने एडवाइजर से पूछ के एक बार ओपिनियन लेनी जरूरी है। और अननेसेसरी आप पिछले रिटर्न्स को देख के गोल्ड के पीछे भागने वाला भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करे बिना मत जाइएगा। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।